कि तो सर एक जानकारी चाह रहे थे। ये आपका पर्सनल इशू है, मैंने आपको एग्जैक्ट लो इशू है वो पढ़ा दिया, लेकिन आपका मन कर रहा है कि जी मुझे वो ग्रिड में लिखना चाहिए कुआं नंबर, तो लिख लो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है मैडम, आजादी है आपकी। अब मेरी ग्रिड में लिखोगे तो मैंने तो अपनी ग्रिड में तो नहीं लिखने दूंगा आपको। आप अपनी ग्रिड में, आपको संविधान में ये वो दिया है, पावर दी है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, उसको माथे पे लिखो, हाथ पे लिखो, सर पर लिखो, है ना, कुछ भी करो आपकी मर्जी। जी सर, लेकिन वो नहीं, जस्ट वांट टू कंफर्म कि ऐसा कर नहीं सकते हैं, लिखना, नहीं कर नहीं सकते। लिखना, नहीं लिखना। ठीक है सर, ठीक है। 2014 से और पहले, 2014 से पहले अगर कोई पढ़ा है ना लो शू, तो वहां देखना, वहां कोई बताता ही नहीं था ये बातें जो खुलकर आई है ना, जब लोग बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गए हैं और हमें किसी की ग्रेड पूरी करनी होती थी, है ना, तो वो लोगों ने क्या किया, मैनिपुलेट कर करके इसको ड्राइवर कंडक्टर लिख लो, कंडक्टर भी लिख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं लोग बाग, लेकिन ऐसा नहीं लाना है। ठीक है, ठीक है सर। सर और ये जो न्यूमरो नंबर्स की हम काउंटिंग करते हैं, मतलब अल्फाबेट्स को हम जो नंबर देते हैं, वो 1 to 8 का फॉर्मेट ठीक होता है या 1 to 9 वाला? मतलब क्या, जो हम अल्फाबेट के, जैसे ए अल्फाबेट को का नंबर 1 में, है और हाँ, इस देखिए तरह इसके से। पीछे भी आपकी मर्जी है क्या यूज करना है। अभी ले लेते हैं सुचिता जी, एक मिनट। मैंने आपको बता दिया कि हर सिस्टम के अंदर जो एक आपके अल्फाबेट है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग लिखी गई है, ठीक है। अब ऐसा किसी और सिस्टम में समझ में नहीं आया कि भाई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट की वैल्यू उन्होंने वो क्यों दी, है ना, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। वो लिख दिया गया लेकिन उसका लॉजिक किसी बुक में मुझे नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने अपने बात कही है कि हम 8 नंबर तक लें या 9 नंबर तक लें। पहले बताइए, जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, जो नंबर का सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है। नंबर जो है हमारे हिब्रू सिस्टम में नंबर अलग हैं, रोमन में अलग हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, वो हिब्रू सिस्टम को यूज किया जाता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम को, सॉरी। तो वो 1 से लेकर 9 तक है हमारे पास नंबर। तो 9 नंबर को छोड़ना क्यों है, बताएंगे पूजा जी, क्यों छोड़े हम 9 नंबर को? ठीक है, अब ये लॉजिक वो ये देते हैं कि 9 नंबर को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि जिस किसी में भी 9 नंबर को ऐड किया जाएगा तो वही नंबर वापसी आ जाता है, ये वो लॉजिक देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक तो होता है प्योर 6 नंबर, उसमें 9 को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 15, उसमें 9 और ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 24। एक लोशु वाले के लिए 6 नंबर, 15 नंबर और 24 नंबर एक ही समान है, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर डीपली स्टडी करोगे, पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करोगे, तब आपको पता लगेगा ये 6 नंबर तीनों अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे, तीनों अलग अलग। क्योंकि एक प्योर 6 है आपके पास, एक 6 के पीछे जिसकी पावर लगी, 6 किससे बना है, 1 और 5 से। इसका मतलब वो 6 दिख रहा है आपको, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन जो फोर्स काम कर रही है वो 1 और 5 काम कर रही है। और जो 24 से 6 बना है, उस 6 के पीछे 2 और 4 की पावर काम कर रही है। ठीक है, तो कह देना कि 6 होता है, फिर तो वही है जी, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। अब दिल्ली में यहाँ पर एक रघुवी नगर है, स्लम एरिया है, एक यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी भी है, तो कहने को हम दिल्ली रह रहे हैं भाई। तो ऐसा नहीं होता, दिल्ली में कहाँ रह रहे हो भाई, ये मायने करता है। ठीक, तो नंबर ये तो ऊपर पढ़ने की बात है, ड्राइवर कंडक्टर पढ़ लिया, 81 कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, पर्सनल ईयर पढ़ लिया जी, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, बस दिखाने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए 9 तक लेना है, ठीक है, इसलिए 9 तक लेना है। ठीक है, थैंक यू सर। सुचिता जी, सुचिता जी, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। सर आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर मेरे को खाली ये पूछना था कि हाँ जी, जो लोग जिनको मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ ना, ये आपका, उनको मैं सेम लिंक फॉरवर्ड कर दूं? कौन से क्लास के लिए आगे? हेलो, क्लास के लिए क्या है? हाँ जी, जो आपने बोला ना कि लोगों को और फॉरवर्ड कर दो। नहीं, मैं आपको हाँ लिंक जी, हाँ जी। भेजूंगा। नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, एक आगे लिंक आपको दिया जाएगा एक, ठीक है। उसमें अच्छा, पहले वो रजिस्टर करेंगे। देखिए मेरे पास तो ऐसे बड़े सारे लोग आते हैं, लेकिन जिसने जिसने फॉर्म भरा है मेरा, उसी को मैं रजिस्टर करा रहा हूँ। हाँ पढ़ाने को जी, तो मैं यहाँ 250 हाँ लोग जी, बैठे हैं वही ना, वो 500 लोगों को हाँ जी, एनरोल करा सकता था। आप मेरी
मैं आपको लिंक दूंगा, आप उसको नोट भी कर ठीक है सकते हैं सर। जिसने भी भेजना है। courses.astrogalaxy.in courses.astrogalaxy.live ये मेरी लिंक है लैंडिंग पेज पर। जो उस पेज को ज्वाइन करेगा उसको हम एनरोल करेंगे, बाकी को नहीं सिखाते। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सर एक मिनट रिपीट कीजिए ना प्लीज। मैं भेज दूंगा आपको मैडम, ग्रुप में आ जाएगा। courses.astrogalaxy.live। ठीक है सर। ठीक है, ये मेरा पेज है यहाँ पर। उस पेज पर आपको अपनी नाम, डेट, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर छोड़ना होगा, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, बस यही था सर। चलो ठीक है सर एक जानकारी देंगे। हेलो सर सर। आशीष, सर आशीष। हाँ आशीष प्लीज। सर राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर ये क्रिस्टल क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए, मेरा ई कॉमर्स तैयार हो गया है, टाइम नहीं मिल रहा मुझे, सिर्फ उसमें रेट को थोड़ा सा ठीक करना है। मतलब जिससे बनवाई थी उसमें तो मैंने रैंडम रेट बनवा दिए थे, लेकिन वो सिर्फ वेबसाइट हमारे जो पढ़कर जा चुके हैं या हमारे सॉकल्ड वर्ल्ड में है, जिनको हमारे वेबिनार अभी आते हैं, उन्हीं के लिए वेबसाइट है वो। तो हमारे ई कॉमर्स से भी आप परचेज कर सकते हो, वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन रेट आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट से ज्यादा कमाने की कुछ लालच नहीं है। ठीक है, मेरे भगवान ने अपने कोर्सेज में बहुत अच्छा दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, और वैसे आपकी मर्जी है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से किसी भी ले सकते हो। नहीं तो आपका अगर अपनी साइट हो तो अपने साइट से लेने में क्या बुराई है? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने को देखो ही मैं ये प्रेफर नहीं कहता करेंगे ना। कि मेरे से लो, आप कहीं से ले सकते हो। मैं भी, ये मेरी ई कॉमर्स तैयार हो गई है, डेफिनेटली मैं जो कमिंग वीक आ रहा है उसमें इसको लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। कब तक? नेक्स्ट वीक तक? नेक्स्ट वीक में लॉन्च तैयार पड़ी है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी अल्टरेशन मुझे करनी है, वो मुझे करनी है, बैठकर मुझे कुछ रेट्स को ठीक करना है बस। तो जल्दी बना दीजिए सर। ठीक है, तो वहां से आप कोई भी परचेज करेंगे, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, कार्ड में जाइए और पैसा जमा कीजिए और हमारे यहाँ ऑर्डर आ जाएगा, हम आपको डिस्पैच कर देंगे। ये है कि चीजें जेन्युइन मिलेंगी। लिंक कैसे मिलेगा सर? लिंक मिल जाएगा भाई साहब, मिल जाएगा। एस्ट्रो गैलेक्सी है नाम मेरा, सत्य एस्ट्रो गैलेक्सी आएगा। ठीक है, मेरी ऐप भी बन गई है, अगले हफ्ते 10 दिन में ऐप भी लॉन्च हो रही है, उसके थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती है। अच्छा, गुड इवनिंग सर, प्रियंका दिस साइड। प्रियंका, यस प्लीज। जी सर, मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी में एंटर होने का। अभी मैं टैरो करती हूँ बेसिकली, और मैं एस्ट्रो सेज में जॉब भी कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए, तो मुझे ये बताया गया कि न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, लाइक टाइम लाइन, क्योंकि मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन वही आते हैं, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि पाइथागोरस से क्या हम लोग ये कर सकते हैं? देखिए, हर साइंस से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, वो आप में आर्ट होनी चाहिए। ऐसे तो लोग कितने लोग बैठे हैं ज्योतिष से तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? है ना, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी ना कुछ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जैसे लोशो से मैंने भी आपको, हालांकि सारे वीडियोस नहीं देख पाई हूँ, बट इट वाज ऑसम। आपका पढ़ाने का तरीका इज लाइक टू गुड। तो मैं वही सोच रही थी, अगर मैं इसमें एनरोल करती हूँ न्यूमरोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली से टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, मैं आपको पता है, फटाफट से लोग जवाब। मैं समझ गया, आपने काम किया, वो हमने जो आप कर रहे हो हमने करके छोड़ दी सारी चीजें। हाँ, तो हमने मतलब घाट का पानी पी लिया है ना, ऐप में कैसे काम होता है, अपनी वेबसाइट पे कैसे काम होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कंसल्टेशन, सारे काम करके देख चुके हो, है ना। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ सर, इसमें अगर मैं न्यूमरोलॉजी में एंटर होती हूँ तो ये बेनिफिशियल रहेगा ना? बिल्कुल, देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में दो साइंस बड़ी इन है, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, और फर्स्ट प्रेफरेंस टैरो की है ना। मैं हर वेबिनार में बोल रहा हूँ ये बात। आप देखो, प्रियंका ने भी इस बात को कह दिया है। प्रियंका जी, आपकी ऐप में सबसे ज्यादा देख लेना कितने लोग कमा रहे हैं, सारे टैरो वाले कमा रहे हैं। टैरो सर बहुत है ना, कमा रहे हैं ना। इसके पीछे बड़े रीजन है, हमने बड़ी रिसर्च की है इसके पीछे। और आज की डेट में मैं मैक्सिमम स्टूडेंट जो टैरो के पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं ज्योतिष का बंदा हूँ, प्योर ज्योतिष का बंदा हूँ मैं, सोचिए। लेकिन आप लोगों ने क्या कह के इतना टैरो पढ़वा दिया, मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में इतना टैरो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, जो मार्केट डिमांड आ रही है। टैरो के महीने में 2 बैच बनते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के महीने में 2 बैच बनते हैं, और 2 बैच चल रहे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं एट ए टाइम मेरे 6-7 बैच चल रहे होते हैं। आप समझिए, बैच बन रहे हो तो मैं ले रहा हूँ। अब उसको ज्योतिष और वास्तु का 2 महीने में एक बार बनता है। सोचिए कितनी बड़ी बात। कहाँ मैं पहले ज्योतिष वास्तु को मेन पढ़ाया करता था, ठीक है, तो कितना फर्क पड़ गया। तो आज की डेट में जैसे आप टैरो में पढ़ते हैं, टैरो में न्यूमरोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है, ये बता दूं आपको। हाँ सर, बिल्कुल होता है। जब सामने वाला आ रहा है और आप टैरो बता रहे हो,
2-4 चीजें आपने उसके नंबर के ट्रेड्स देखकर बता दी तो बंदा इंप्रेस हो जाता है। बिल्कुल। क्या होता है वो कई सब बार मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा बहुत अभी। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सारे माइक ऑफ रखेंगे तो मैं कुछ समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। आगे कमर्शियल एंगल पर कैसे आपने आपको एस्टैब्लिश कर सकते हो, ये भी हम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके लाइफ में यहाँ तक पहुंचा। तो क्या होता है, जब कभी क्लाइंट आता है आपके पास, है ना, तो क्लाइंट आप पे फेथ कैसे करे, विश्वास कैसे करे कि आप जो बोल रहे हो ठीक बोलोगे। तो उस वक्त में क्या होता है, जैसे क्लाइंट आया आपके पास, है ना, मैं प्रियंका जी आपको बता रहा हूँ, मेन जो ऐप पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए, अगर आपको डिफरेंट मोडालिटीज आती होगी, इसलिए मैंने क्या बताया था, जब मैं कंसल्टेंसी देता हूं, मैं पहले सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, डेट टाइम प्लेस, मेरे पास कुंडली बनी होती है, उसका निम्रो चार्ट मैं बना लेता हूं फटाफट, मेरे पास सॉफ्टवेयर अपना, और टैरो मेरे पास होते ही है। तो मैं इंप्रेस करने के लिए क्लाइंट को नंबर पकड़कर या ज्योतिष पकड़कर हम एक दो बात उसको ऐसी बता देते हैं कि बंदा फ्लैट, अरे ये तो बड़ा अच्छा ज्योतिषी है, किसने ये बता लिया मेरे बारे में, ये तो मैं पूछने भी नहीं आया था ऐसे। तो क्या होता है उसका फेथ, इसलिए नहीं हम अपनी वाह करवाना चाह रहे हैं, इसलिए कि क्लाइंट, जब तक आपका फेथ जनरेट नहीं होगा क्लाइंट के प्रति, क्लाइंट आपके ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर रहा, तब तक आप जो बताएंगे ना वो उसको लगेगा नहीं। तो एक फेथ जनरेट करने के लिए अगर आपको डिफरेंट मोडालिटीज आती हैं, तो कुछ भी मोडालिटी का यूज करते हुए आप सामने वाले के इंसान के बारे में, जैसे सिंपल ही बात है, ज्योतिष में वो सिंपल है, मैं आपको, आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं, ये टैरो न्यूमरोलॉजी खत्म होगा मार्च में, मैं इसी तरह आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाई, ऐसी ज्योतिष आपको पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक पूरा आप सिखा दूंगा आपको ज्योतिष, ठीक है, तो आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं। तो ज्योतिष में अगर आपने बेसिक चीज सीख ली, उसका लग्न क्या है, लग्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके थोड़े से योग क्या बने हैं, उसके हिसाब से अगर आपने दो बातें उसको बता दी कि आपका कैरेक्टर ऐसा, बिहेवियर ऐसा, ठीक है, आपको ये पसंद है, आपको ये नापसंद है, तो इंसान का क्या होता है, फेथ जनरेट होता है आपके लिए। और कंसल्टेंसी में अगर एक बार आपका फेथ जनरेट हो गया, वो क्लाइंट आपका जीवन भर कहीं नहीं जानता, है ना। तो फिर प्रियंका जी आपके पास बार बार आएगा, जब भी उसके कोई प्रॉब्लम होगी, किसी ऐप में कई सौ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ढूंढेगा, अरे प्रियंका जी दो बात और एक्स्ट्रा बताती हैं, बिल्कुल सर आता है, प्रियंका जी दो बात एक्स्ट्रा बताती हैं। इस तरह वास्तु की आपको नॉलेज है, पढ़ा उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली, अच्छा इसका ये नंबर मिसिंग है, तो बता दो भाई आपके वास्तु पे ये फॉल्ट है, बंदा इंप्रेस हो गया, अरे प्रियंका जी को तो वास्तु भी आता है, प्रियंका टैरो भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आता है, जो बंदा कहाँ जाएगा फिर। अब कंपटीशन का जमाना है, समझिए बात को। अब अगर आप एक ही चीज को लेकर बैठे रहेंगे ना, तो दुनिया पता है कितनी आगे भाग रही है, तो उठते हैं ना, तो दुनिया पता नहीं कितनी आगे बढ़ चुकी होती है आपसे। तो हमें दुनिया से आगे रहना है, और एक ही तरीका है नॉलेज, दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते, नॉलेज आपको आगे रखनी है, याद रखिए। तो हम यही कर रहे हैं सर, यही करना है, और नॉलेज एक दिन में नहीं आती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साधना है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है प्रियंका, न्यूमरोलॉजी से सर बड़ी हेल्प हो रही है सर मैं एनरोल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। और नेक्स्ट आप, कब शुरू हो रहा है आपका बैच? मैंने देखिए आपको थोड़ा बता दिया, अभी मैं आज कंपैटिबिलिटी बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ये है बेसिक चीजें, आप समझिए, ये फ्री वाली चीज मैंने इतनी पढ़ा दी, जब मैं आपको पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या पढ़ाऊंगा, ये समझ सकते हैं आप, बहुत बड़ा कोर्स है काफी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाइथागोरस सिस्टम के अंदर। वो पूरा 1 साल का कोर्स है, 1 साल का, सोचिए 1 साल पूरा लगता है उसको सीखने में। अगर आप हर हफ्ते में से पढ़ने आते हैं तो 1 साल का पूरा कोर्स है, उसको हम कोशिश करते हैं 25, 26, 27 क्लास में करने का, ठीक है। और आपका बहुत बड़ा लिटरेचर आपको दिया जाता है, एक चीज आपको समझाई जाती है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे, ये बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, लॉजिक के साथ, अनलॉजिकल नहीं। मैं नोट करता हूं सर। चलो एक दो क्वेश्चन लेके फिर क्लास को शुरू करते हैं हम। ओके, हमारे साथ हैं, हेलो सर, राधे राधे सर, मेरा क्वेश्चन ले लीजिए सर। चंचल बोलो, चलो आप बोल दो, कोई बात नहीं। सर मुझे गुड न्यूज देनी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया एस्ट्रो सेज में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से पढ़े हो? आपसे ही पढ़े हूँ 23 बैच में। मुझे तो पता है, मैं तो लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कोई ऐप वाला रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। सर आपका तो नाम ही है, आपके तो नाम से ही ले लेते हैं। मेरे नाम से ले लेते हैं। एक्चुअली क्या, मेरा नाम किसने फैलाया? देखिए इतने सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं और सारे ऐप में काम करते हैं जाके पहले दिन, चाहे कुछ टाइम करें या बाद में अपना चैनल बनाए। तो क्या होता है, वो इतने सारे, वो पूछते तो ही है, सर्टिफिकेट देते हैं कहाँ से आया, पूछते हैं कहाँ से आया, जब वो कहते हैं यार इतनी नॉलेज है। अब आपने मेरा नाम फैलाया मैडम, आप लोगों ने, आप मेरे स्टूडेंट ने, वरना मुझे कौन जानता है। आपने इतना अच्छा पढ़ाया है, जब तो हम इस काबिल पहुंचे, वरना कहाँ उम्मीद थी कि हम कहीं ऐप में चले जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। एस्ट्रो सेज में, एस्ट्रो सेज बहुत पुराना ऐप है और वो ऐसे ही नहीं रखते, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी वो नहीं रखते। थैंक यू सर।
बहुत अच्छा बढ़िया, अच्छी बात है। नाम रोशन करो अपना, है ना। आपका नाम कमाओगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा भी नाम ऊपर उठता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। राधे राधे सर। सर राधे मैं राधे पूछ जी। सकती हूँ कुछ हाँ क्वेश्चन बोलो पूछ सकती बोलो। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे रोशो में 3 और 4 एलिमेंट वुड एलिमेंट होता है, हाँ तो सर जैसे किसी की ग्रिड में 3 है 4 नहीं है, तो भी उसको वुड एलिमेंट की रेमेडीज करनी चाहिए? नहीं, एक आधा 50% वुड एलिमेंट आ गया, 100% लाके क्या करोगे? बाकी वहां फोकस करो ना, जो ग्रिड खाली है, जो एक भी ओके एलिमेंट नहीं है आपके पास, उस पर फोकस करो। ओके सर। भाई सर 50% तो है ना, काम चला जी चला नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जी खाली है बिल्कुल, जो एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, जो नंबर ही नहीं है, उस पर काम करो सबसे पहले। ओके सर, एक चीज और पूछनी थी आपसे। जैसे मैंने ल्यूनर का वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को कन्वर्ट किया था, हाँ तो उसमें सर जैसे आपने बताया था ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स तो वही मिसिंग है जो मेरी सोलर के हिसाब से है। वही होता है, लगभग मग वही आता है। जी, हाँ मगर ड्राइवर कंडक्टर सर टोटली चेंज हो गया, हाँ। तो उसमें क्या मानेंगे, मतलब क्या मानना चाहिए, कौन सा ड्राइवर और कंडक्टर मानना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अब मैंने तो आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। जो चाइना वाले लूनर बेस्ड सिस्टम है, वो लूनर को जी मानते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, दोनों को देख लो, जिससे ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं आपके, उसको फॉलो कर लो, ओके ठीक है। ओके सर। ओके राधे सर। राधे सर ठीक है, पहले ना किसी के राधे घर से राधे आवाज आ सर। रही है, पहले किसी के घर से आवाज आ रही है। सर बहुत सर डिस्टर्ब। सबको सर सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, सबको म्यूट कर सर दीजिए। मेरा एक प्रश्न था। राधे राधे सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर 4, 3, 8 ये तीनों मेरे ग्रिड में नहीं है, तो मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? अब प्रॉब्लम आपके साथ क्या मैडम, वो आप बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे? पहली बात पहली बात। दूसरा, आपके पास अगर 3 नंबर मिसिंग है, तो सबसे पहले ये देखिए, एक कलाकारी होती है इसमें कि आप एक ऐसे नंबर की रेमेडी करेंगे जिस एक नंबर की रेमेडी करने से कुछ 2 ग्रिड पूरे होते हैं। तो अगर नहीं होते, तो ये देखिए, आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल प्लेन या थॉट विल एक्शन, आप में क्या कमी है, आप क्या बढ़ाना चाहते हो, आपका प्रोफेशन किस तरह का है ना। आप इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में काम करती हैं, आप ज्योतिष वास्तु इस तरह की करती है, तो आप इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए आपको, तो इंटेलेक्चुअल लेवल के नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करती हैं, तो आपके प्रैक्टिकल प्लेन के पूरे नंबर होने चाहिए। तो फिर आपकी विल होती है, वो एक विश है आपकी, कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, जो आपका प्रोफेशन है, या आप सबको पता होता है कि यार मेरे में विल नहीं है, मैं काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ग्राउंड लेवल पर, है मेरी थिंकिंग पावर उतनी बढ़िया नहीं है, वो तो आपको पता है ना कि आप में क्या कमी है। तो उस सबसे पहले उस नंबर को लेकर आइए, उस ग्रिड को पूरा कीजिए अपने, ठीक है। तो इस तरह से रेमेडी की जाएगी, सिंपल, ठीक। तो एट ए टाइम आप 1 या 2 रेमेडी कर सकते हो, तो आप इसको करो। चलो मैं थोड़ा पढ़ा लूं एक लास्ट टॉपिक है मेरा, वो भी देते हैं, फिर अपना निशा जी ले लेंगे अभी, सचदेव जी, निशा जी ले लेंगे अभी, पहले पढ़ लें थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है वो तो कर लेना। एटलीस्ट हमारा जो मिशन था, हमारा 8 क्लास का था, लेकिन हम 10वीं क्लास दे रहे हैं आज आपको, ठीक है। वो मैं पूरा कर लूंगा पहले। तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, पाइथागोरस तो आएगा जब आएगा, वो भी आपको 25 तारीख के आसपास हम लॉन्च कर रहे हैं उसको भी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी को भी। और ये हमारा स्विच वर्ड्स का इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो ये भी हमारा जल्दी ही लॉन्च करेंगे इसको। हो सकता है इसको मार्च फर्स्ट वीक में हम लेकर आएंगे स्विच वर्ड्स को। तो जिसने भी करना है, बहुत सारी क्वेरी आ रही है इसके लिए भी कि सर कब कराओगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा मेरे को, क्योंकि पीछे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, उनको भी टाइम देना है, आगे क्रिस्टल आ रहा है उसको भी टाइम देना है, तो बने रहिए अभी। तो ये मार्च फर्स्ट वीक में इसको डेफिनेटली हम करने वाले हैं, ओके, स्विच वर्ड्स को। और बीच में टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, 2 दिन का कोर्स है। इसके बाद हमारा जो कोर्स लॉन्च हो रहा है 21 तारीख से 21 फरवरी से क्रिस्टल का कोर्स लॉन्च हो रहा है, और इसकी फीस यकीन मानेगा मैंने इतनी कम रखी है, ये कोर्स है लगभग 8-10 हजार रुपए का, लेकिन मैंने इस कोर्स की फीस 3,999 प्लस में 18% जीएसटी के साथ हम इस कोर्स को कर रहे हैं, ओके। तो ये कोर्स कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का कोर्स है, ये बता दूं मैं आपको, इतना बड़ा कोर्स है। इसमें मैं इतनी सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ कि समझिए, इस कोर्स को मैं 3 पार्ट में बना सकता था,
और हर एक पार्ट का मैं 3 से 4,000 रुपए ले सकता हूँ। ठीक है, जब आप कोर्स करेंगे, जब मैं इसका फ्री वेबिनार करने वाला हूँ सैटरडे से, 2 दिन करूंगा, सैटरडे संडे, वहां आके सुनिएगा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। ओके, तो पहले था विचार कि इसको पहले एक लेवल किया जाए, फिर बेसिक, फिर उसका मिडल, फिर उसको एडवांस लेवल पे लेके जाए, लेकिन अब फिर मन किया नहीं यार, चलो सिखाना है तो सिखाना है, छोड़ो इस बात को। तो मैं तीनों मॉडलिटी आपको एक ही दिन, मतलब एक ही कोर्स में सिखा रहा हूँ कि ग्रिड कैसे बनाई जाती है क्रिस्टल्स की, कितनी सारी बीमारियों को आप क्रिस्टल से ठीक कर सकते हो, है ना, उनमें कौन कौन सी क्रिस्टल यूज करेंगे, और कलर, जेमस्टोन एंड क्रिस्टल के स्पेसिफिकेशन क्या है बेसिकली, आप उसको टैरो में कैसे यूज करेंगे, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में कैसे इन क्रिस्टल्स कलर को यूज करेंगे, आप ज्योतिष करते हैं तो ज्योतिष में कैसे इन कलर क्रिस्टल्स इनको यूज करना चाहेंगे। और ज्योतिष में भी सबसे बड़ी यह बात आती है, चलो क्रिस्टल तो कोई भी यूज करता है, कि जेम्स कैसे चूज करें आप। दूसरा, ज्योतिष जब आप करते हैं, देखते हैं, तो आप ये भी कहते हो कि सर ज्योतिष के अंदर बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि किसकी रेमेडी करें, किसके मंत्र को चयन करना चाहिए, किसके दान करने चाहिए, किसका क्रिस्टल पहनना चाहिए, किसके जेम्स को पहनना है, किसके नहीं पहनना। ये सारी चीजें आपको कोर्स में बताई जाएंगी, कैसे इन सब चीजों को चार्ज कर सकते हो आप। ठीक है, आपके चक्रा पे कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उस पे कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं, हर जेम्स की कितनी लाइफ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहने जा रहे हो 10 साल से किसी जेमस्टोन को, वो नुकसान दे रहा है आपको, ये समझाया जाएगा आपको टेक्निकली। ठीक है, उनके केमिकल कंपोजिशन क्या है, कितनी हार्डनेस होती है, कितना स्पेसिफिक वेट है उनका, कैसे असली नकली की पहचान करेंगे, मतलब बहुत लंबा कोर्स है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि कैसे होगा इतना बड़ा, लेकिन कराएंगे आपको। ठीक है, तो फिर मैंने मन में आया था 2 पार्ट में करते हैं इसको, और 4-4 हजार दोनों में लेंगे, फिर मन में आया छोड़ो यार, एक में करा के अलग करते हैं। ठीक है, तो ये वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है करने के लिए। आगे मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊंगा, अभी मन है कि एक में कर दो, खत्म करो। तो 3999 प्लस में 18% जीएसटी। कल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे हमारे। आपने वेबिनार सुन के रजिस्ट्रेशन कराना है, वेबिनार सुन के करा लेना। और कुछ लोग तो अभी फीस डालने के लिए व्याकुल बैठे हैं, तो कह रहे सर फीस बताओ कहाँ डालनी है, तो मैं कहा रुक जाओ भाई, कल से लेना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे। मैंने लिख तो दिया मोर देन 70, लेकिन हो नहीं पाएंगे जो टाइम फ्रेम मैंने रखा है, तो जितने हो पाएंगे क्रिस्टल, बाकी का आपको लिटरेचर दे दूंगा। ओके, पढ़ते रहना बैठ के। तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं मेरे पास, 100 से ऊपर क्रिस्टल्स की नॉलेज है मुझे, और मैंने जेम्स का प्रॉपर कोर्स किया हुआ है ना, और बहुत महंगा कोर्स था जब मैंने किया था। मैंने 75 या 80, हाँ 75,000 का कोर्स किया था जेमोलॉजी का, सोचिए। ठीक है, चलो वो तो आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम उन चीजों को थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो इसके लिए तैयार रहिए आप। 21 से शुरू हो रहा है, रात का बैच रहेगा, 5 से 6 क्लासेस हम देने वाले हैं इसमें, और आप कुछ अच्छा सीख के जाएंगे यहाँ से। ओके, अब हमारा है कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी कैसे करें? लोशू ग्रिड आल्सो प्रोवाइड ए गुड टूल चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल टू गेट मैरिड। तो सबसे पहले, अब लोशू में जो भी है, अब इसी के हिसाब से कंपैटिबिलिटी चैन लोशू ने बना रखी है अपने हिसाब से, कि भाई कैसे 2 मेल और फीमेल की अगर आप कंपैटिबल मिलानी कैसे मिलाएंगे। और मोर पर्सन विशिंग टू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप और टू चेक वेदर देयर फ्रेंडशिप विल बी लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। तो आपने लव, प्यार मोहब्बत की, बिजनेस की या फ्रेंडशिप की, जो भी आपने कंपैटिबिलिटी बनानी है, तो आपको कैसे क्राइटेरिया चूज करेंगे आप लोशू के हिसाब से। वी नो दैट द एनी रिलेशनशिप कैन लास्ट लॉन्ग इफ देयर इज अ लव। सिंपल सी बात है, अगर वो कनेक्शन जुड़ेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहेगी, तो कनेक्शन जुड़ा रहेगा, वरना तो सेपरेशन होने में कितना टाइम लगता है। लोगों के 36 के 36 गुण मिलते हैं तब भी सेपरेट हो जाते हैं, और कई बार ऐसा देखने में 12 गुण है, 8 गुण है, तब भी अच्छी बड़ी लाइफ चल रही होती है। तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन हम जितना कर पाए ऑकल्ट साइंस की मदद से। तो लेकिन रिलेशनशिप दिखती है लव, ट्रस्ट एंड गुडविल। तो ये अगर दोनों तरफ से मिलता है तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहती है चीजें। However, some relationship appear to work incredibly smoothly with a little apparent efforts, while others seems to require constant work. अब देखिए, कोई भी दो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, दोस्त हैं 2, हर बंदा यूनिक है, ये मान के चलिए। इस सृष्टि में आप जैसा कोई नहीं है, आप बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल यूनिक। हर एक सोल इंडिविजुअल है।
हर एक शरीर इंडिविजुअल है। आपकी स्किन किसी और की स्किन आपको नहीं लग सकती, इससे बड़ी बात क्या होगी? साइंस ने जितनी बड़ी तरक्की कर ली हो, लेकिन आपकी स्किन आपको ही लग सकती है, दूसरों को नहीं लगेगी। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा, बॉडी ऑर्गन भी जो आपका है वो आप तक काम करता है, दूसरों को लगाते हैं तो थोड़ा टाइम चलता है। चाहे लिवर ट्रांसप्लांट है, जितना मर्जी कर लीजिए, वो लॉन्ग लाइफ नहीं है उसकी, वो तो बस एक कहते हैं ना सपोर्टिंग टूल है, जब तक चल रहा है वो खत्म है। तो इसका मतलब है हर एक पर्सनैलिटी ना यूनिक पर्सनैलिटी है। आप जैसी सोच, आप जैसे ऑर्गन, आप जैसे टिश्यूज, सेल्स, है ना, माइंड सेट, आदतें, इमोशनल, वो किसी से मैच खा ही नहीं सकता कोई। ठीक, तो हर बंदा यूनिक है। तो अपने आप को यही देख के खुश हो लिया करो, यार मैं जैसा हूं, मेरे साथ दुनिया में कोई नहीं है ना, तो वैसे ही प्राउड फील होगा कि भगवान ने मुझे बनाया पहली बात, और मैं यूनिक हूं, मैं किसी से मेरी मैचिंग नहीं है और हो भी नहीं सकती। साइंस इस बात को मानती है। Naturally, all relationship need work, but some need great deal more than other. And unfortunately, most of the hard work are usually done by just one of the partner. तो कई बार होता है कि रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, दूसरा नहीं लगाता। तो बेसिकली जिंदगी चलनी चाहिए पहली बार। We can take the help of Loshu grid to avoid mistake, analyze and choose the right partner. तो हम इस निम्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। जो नॉलेज आपको है उसके हिसाब से लगाइए कि दो बेस्ट कंपैटिबल कैसे बनाएंगे इंसानों को। ठीक है, और ये लोशू की वो है, मतलब मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है खास। मेरा जो रोल है वो मैं बता दूंगा कहां पर मेरा अपना रोल है। अब लोशू के अंदर क्या है, इन दिस सिस्टम इट इज वेरी इजी टू चेक एंड डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी। इट कैन बी डन इन जस्ट 3 स्टेप। तो वहां पर 3 स्टेप बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप दो लोगों की कंपैटिबिलिटी को मैच कर सकते हैं। पहला है चेक वेदर द चार्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईच वंस डेट ऑफ बर्थ आर सिमिलर। सी वेदर ईच पार्टनर इज गिविंग द अदर ए नंबर दैट ही और शी डज नॉट ऑलरेडी हैव और नॉट। इसका मतलब मैं समझाता हूं अभी। दूसरा है चेक देयर टैलेंट नंबर एंड टू फाइंड हाउ कंपैटिबल दे आर। एंड तीसरा है पर्सनल ईयर। तो ये 3 चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, सबसे पहले वाले पॉइंट में ये कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले तो आइडियल ये है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सिमिलर हो। डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ ही सिमिलर होना चाहिए। आपके ग्रेड में जो नंबर एक के पास है वही नंबर दूसरे के पास है, वो कहता है कि ये अच्छी है ना। या दूसरी डेट ऑफ बर्थ वो अच्छी है कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर मिसिंग है ना, वो मिसिंग नंबर जो मेरे ग्रिड में मिसिंग है वो मेरे लाइफ पार्टनर की ग्रिड में वो नंबर मिसिंग नहीं होने चाहिए। और यही बेस्ट है तरीका। पहली बात तो जो लोग ज्योतिष को जानते होंगे थोड़ा बहुत, मैं आपको उनको बता दूं, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल के बच्चे एक आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, है ना जी, आइडियल चाहिए, मेरे जैसा चाहिए। आपके जैसा आपका पार्टनर हो ही नहीं सकता एज पर एस्ट्रोलॉजी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, कुंडली के अंदर आप जो होते हैं, आपकी पर्सनालिटी पहले घर से देखी जाती है, कुंडली का फर्स्ट हाउस, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आता है 7th हाउस से देखा जाता है। तो आपस में 1 और 7 क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, आमने सामने 180 डिग्री पर है दोनों हाउस। और कोई भी राशि आपकी लगन राशि बनेगी, उसके हिसाब से जो 7वें घर में जो राशि आएगी, ठीक है, वो उसके एंटी होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है, आपका लाइफ पार्टनर हमेशा आपके एंटी आएगा। एंटी का मतलब वहां लड़ाई झगड़े का नहीं है, वहां पर उनकी आदतें, उनके व्यवहार, उनका सोच, उनकी लाइक डिसलाइक डेफिनेटली आपसे अलग होगी। और आपने देखा है कि आपने कभी भी 2 बच्चे जब शादी करते हैं तो उनकी नेचर, उनका व्यवहार, उनके लाइक डिसलाइक काफी हद तक अलग अलग होती है। और ये बता दूं मैं आपको, वो जो अलग अलग हमारी आदतें, व्यवहार है ना, नेचर है, यही कारण है कि हम टिके रहते हैं। क्योंकि सेम थॉट के बंदे बहुत लंबे समय तक टिके नहीं सकते, वो बोर हो जाते हैं लाइफ में। कहते हैं ना वो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये भी बंधन है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर पहले उसमें केस में ये कह रहा है कि ये तो अच्छा है, मतलब पहला क्राइटेरिया है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ, दोनों के ग्रेड में
दोनों ग्रिड सेम हो, कि जो नंबर उसके पास है वही नंबर उसके पास है, तो ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया है। और पहले में ही वो दूसरी बात है और कह रहा है कि और बढ़िया हो जाएगा कि अगर ऐसी लोगों की कंपैटिबिलिटी मिलाते हो कि जो नंबर मेल के चार्ट में मिसिंग है वो फीमेल के चार्ट में मिसिंग ना हो, और जो फीमेल के में मिसिंग है अगर वो मेल में चार्ट में है, ग्रिड में है, तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। अब देखिए हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में क्या बोला गया है कि मेल और फीमेल मिलकर एक यूनिट बनते हैं, जैसे शिव और शक्ति मिलकर शिव बनते हैं, है ना। तो मेल फीमेल मिलकर लाइफ पूर्ण होती है आपकी, वरना दोनों अधूरे हैं, ये बोला गया हमारी संस्कृति में। तो यहां पर भी तो ये कर रहे हैं कि भाई अगर कोई चीज मेरे ग्रिड में मिसिंग है और मैंने ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज किया जो नंबर मेरे पास नहीं उसके पास है, तो हमारी लाइफ कंप्लीट होगी ना। अब हम क्या है, जीवन में हमारे पास लाइफ के सारे कलर हैं। ये नंबर क्या कलर है आपकी लाइफ, ये इवेंट्स है आपकी लाइफ में, ये रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, तो इसके मतलब सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। कुछ मेरे पास नहीं तो वाइफ के पास, वाइफ के पास नहीं तो मेरे पास। तो ये पहला चैप्टर ही पहला ये कह रहा है। दूसरा टैलेंट से टैलेंट, तो दोनों का टैलेंट नंबर का मतलब है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो करो। उसके लिए उन्होंने एक ग्रिड दी हुई, एक चार्ट दिया हुआ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, उसके पीछे क्या लॉजिक है मैंने सोचने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। तो वो एक चार्ट है, वहां पर हम देख लेंगे उस चार्ट से। वहां पर ABCD ग्रेड दिया हुआ है कि A ग्रेड बेस्ट है और D ग्रेड बेस्ट नहीं है। तो दोनों का टैलेंट नंबर देख लो, निकाल लो और उस चार्ट से मैच कर लो। और तीसरा है पर्सनल ईयर, इसके बारे में थोड़ा बता के जाऊंगा क्योंकि कुछ आप भी दिमाग लगाइए। दो लोगों के पर्सनल ईयर, इसका मतलब है वो किस तरह की एनर्जी उस साल रिसीव कर रहे हैं। तो कई बार होता है ना, एक साल हमारा बहुत अच्छा है लेकिन पता लगा अगले साल ऐसा गया है कि सर फोड़े एक दूसरे के, और फिर 2 साल बाद जाके फिर ठीक हो गया। अब ऐसा क्या हो गया भाई, हमारी ग्रिड में तो वही नंबर है, ग्रिड तो ना बदल गई है, डेट ऑफ बर्थ तो ना बदल गई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई साल आपके मन उठाव ज्यादा रहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, कभी कभी किस साल बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो वो पर्सनल ईयर की जब वाइब्रेशन चेंज होती है, ठीक है, तो आपका और आपकी लाइफ पार्टनर का थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और कई बार ऐसे 2 पर्सनल ईयर आपस में आ जाते हैं आपके और आपके लाइफ पार्टनर के कि वो कंपैटिबल नहीं होते उस साल। तो उस साल क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है फिर क्या होगा, फिर झगड़े ही होंगे, यही होता है, ठीक है। तो यहां से समझते हैं अब एग्जांपल के साथ। सिमिलर चार्ट ऑफ बोथ द पार्टनर आर आइडियल, ठीक है, बट ईच शुड कंटेन ए नंबर दैट द अदर डज नॉट हैव, ठीक है। अब वैसे तो बोला गया कि एक आइडियल क्या है कि भाई जो मेरा चार्ट वही मेरे लाइफ पार्टनर का चार्ट, तो फिर झगड़ा किस बात का नहीं ना। फिर तो मतलब सेम माइंडेड लोग, सेम सोच वाले लोग इकट्ठे बैठे हैं, फिर क्या झगड़ा, वो भी आइडियल है। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जीवन के बहुत सारे रंग हमारी लाइफ से उड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग हस्बैंड वाइफ, दोनों अलग अलग यूनिट होगा, मतलब बिल्कुल अलग ही होंगे दोनों। अब समझदारी इसमें है कि अलग अलग होके लड़ें या अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस कर लें। जैसे मान लीजिए अब एक हस्बैंड है, उसको पहाड़ों में घूमना पसंद है, और वाइफ की कुंडली ऐसी है उसको वाटर में घूमना पसंद है, उसको समुद्र के आसपास जाना पसंद है। तो या तो लड़ लो बैठ के, वो कहता है नहीं मैं वहां जाऊंगा, वहां चलेंगे, या तो लड़ लो बैठ के। या समझदारी इसमें है कि भाई इस साल तुम्हारी मन की करते हैं, चलो इस बार समुद्र किनारे घूम के आते हैं, अगले साल वैकेशन पे पहाड़ों में चलेंगे। तो जो समुद्र के पानी के मजे लेना चाह रही थी फीमेल, उसने पहाड़ों के मजे भी ले लिए, और जो सिर्फ पहाड़ों तक सीमित था आज तक, वो उसने समुद्र के मजे ही नहीं लिए, अब वाइफ के कारण से समुद्र के मजे भी ले लिए। क्या हुआ, मतलब लाइफ क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस है, इसमें एक्सपीरियंस करने आए हम यहाँ पर। तो मानव शरीर मिला है, भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है कि जी लो भाई, देख लो इस दुनिया में क्या क्या कुछ है, फील कर लो। एक जानवर थोड़ी ना फील कर पाएगा, हम इंसान बने हैं। तो इस लाइफ में जितना पढ़ सको, जितना डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस ले सको, है ना, जितना डिफरेंट कम्युनिटी को जान सको, जानो, नॉलेज लो। पता नहीं आगे ये मौका मिले ना मिले, लेकिन इस बार जितना कमा लिया वो डाटा हमारे साथ, हमारी सोल के साथ ट्रैवल होगा अगले जन्म में, चाहे पशु बन के पैदा हो, लेकिन वो डाटा हमारे पास होगा। उस डाटा की मदद से जी तो पाएंगे, देख तो पाएंगे दुनिया को, ठीक है। तो अभी एक्सपीरियंस ले लो आप, ठीक है। तो ये मतलब है, एक को क्लासिकल मूवी पसंद है, एक को रोमांटिक मूवी पसंद है, तो भाई रोमांट वाला क्लासिकल भी जाने और क्लासिकल वाला रोमांस करना भी सीखे। दोनों ही चीज जरूरी है लाइफ में। तो अच्छा ये होता है कि जो चीज मेरे पास नहीं है वो लाइफ पार्टनर के पास है, जो पार्टनर के पास है वो मेरे पास है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ, ठीक है। अब सपोर्ट करें तो अच्छा है, लोगों को समझाना है हमें।
और नहीं तो वो लड़ भी सकते हैं। उनको समझाना है कि भाई ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे को मिलकर पूर्ण बना रहे हो आप लोग, लेकिन हम क्या था लड़ने बैठ जाएंगे, है ना, इसी बात पर लड़ाई हो जाएगी। ठीक, तो समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा टूल है न्यूमरोलॉजी। मैं कह रहा हूं पाइथागोरस अगर आपने पढ़ लिया, ये तो पक्का है किसी के डिवोर्स नहीं होने दोगे आप। बहुत बड़ी चीज है पाइथागोरस सिस्टम। किस एम्प्लॉय को अपने पास रखना है ना, कौन सा बच्चा कौन सी चीज पढ़े, किस प्रोफेशन में जाए, है ना। आप आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस पोस्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए किस नंबर वाले को लेकर आओगे, रिसर्च वाला है तो वो उसके बाद पाइथागोरस के हिसाब से कौन से नंबर होने चाहिए, एक एक चीज, इवन तक की काउंसलिंग कर सकते हो आप हस्बैंड वाइफ की। और मैं सोच रहा हूँ इसको एक छोटा सा कोर्स बना के लॉन्च किया जाए कि कैसे हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी का आप बचा सकते हो किसी को। बहुत सारे टूल, देखिए मैं तो पूरा सिखा देता हूं आपको। उस पूरे कोर्स में से आप छोटे छोटे कोर्स बनाकर भी या छोटी छोटी चीजें निकाल कर भी दी बेस्ट काउंसलर बन सकते हो। आप मैरिज काउंसलर अच्छे बन सकते हो पढ़ने के बाद मेरे से। आप मेडिकल काउंसलर भी अच्छे से बन सकते हो अगर आपको थोड़ा ज्योतिष आता है तो, ठीक है। लेकिन आपको लिए ज्योतिष आना चाहिए उसके लिए, मेडिकल के लिए। नंबर से कभी मेडिकल नहीं हो सकता, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि मेडिकल के लिए आपको प्लेनेट की जानकारी, राशियों की जानकारी, भाव की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वो किताबों पढ़ने से नहीं आएगी, वो जीने से आती है प्लेनेट को। लेकिन मजे की बात है यहाँ पर ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं कि जिनको मेडिकल ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो नंबर से मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हालात हो गए हैं इस इंडस्ट्री के। ठीक है, चलो। दूसरा, चाइल्ड काउंसलिंग आप कर सकते हो, बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, है ना, ये कीजिएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप इतनी सारी साइंस को पढ़ लेते हैं तो किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन जाइए आप। और आज की डेट में कंसल्टेंट तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन कहते हैं ना वो एक एक्सपीरियंस्ड या फिर एक प्रोफेशनल किस चीज का, मान लो मैरिज काउंसलर के मामले में आप कहते हो मैं ऐसा कंसल्टेंट हूं जो मैं मैरिज काउंसलिंग बहुत अच्छी करता हूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। तो आजकल क्या है कि एक्सपर्टीज का जमाना है, तो सीखो आप। यहां पर एक एग्जांपल लिया हमने, एक अरुण नाम का बंदा है, वो हस्बैंड है एंड वाज बोर्न ऑन जनवरी 29, 1983, और उसकी वाइफ है कविता, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनवरी 6, 1985 है। ओके, तो अब इन दोनों की देखते हैं कि भाई क्या इन दोनों के पास है और क्या नहीं है। तो दोनों की यहाँ पर ग्रिड आपके सामने नजर आ रही है। तो यहां पर 4, 2 मिसिंग है, ठीक है, और 3, 5, 3 और 7 मिसिंग है। तो यहां पर देख लेते हैं, दे बोथ हैव नंबर 198। तो 198 दोनों में कॉमन नंबर हैं, तो 198 और 198 ये दोनों में कॉमन नंबर है। फॉर कंपैटिबिलिटी वी डोंट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इन ए पर्टिकुलर नंबर अपीयर्स। तो जब कंपैटिबिलिटी मिलाते हैं, हाँ कुछ हद तक हम ये नहीं देखते कि वो नंबर कितनी बार आ रहे हैं। जब कंपैटिबिलिटी मिलाते हैं वो ठीक है, अगर 4 या 4 से ज्यादा बार आएंगे तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो उतने कम होते नहीं है, वो रेयरली चार्ट में मिलते हैं आपको 4 या 4 से ज्यादा, तो तब उसको भी फोकस किया जाता है। लेकिन 1 है, एक बार है, 2 बार, 3 बार, डजंट मैटर, लेकिन है। तो यहाँ पर 198 दोनों में कॉमन नंबर है। Here the important factor is that both the partner are able to give the energy of any number or some number to each other। तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है कि भाई कौन से ऐसे दो नंबर है जो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। Here in case of कविता, she does not have number 2 and 3। तो कविता के पास 2 and 3 नंबर नहीं है, देखिए ना 2 नंबर है यहाँ पर और ना यहाँ 3 नंबर है। और ये उसको कहां से मिल रहे हैं, उसको हस्बैंड के चार्ट से मिल रहे हैं 2 and 3 in her chart, and which Arun has similarly in Arun's chart number 5 and 6 don't appear। अब अरुण के पास क्या ना 5 है ना 6 नंबर है, लेकिन उसकी वाइफ के पास 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी। तो क्या मतलब हुआ इसका, so both of them are able to give something to each other। अब दोनों एक दूसरे की लाइफ में कुछ नंबर का सपोर्ट कर रहे हैं। This helps the relationship vibrant and exciting। अब या तो इन्हीं चक्कर में लड़ लो बैठ के, है ना, और या उन दोनों को बैठा लो सामने अपने और काउंसलिंग कर दो बहुत बढ़िया वाले उनकी, कि देखो ये तुम्हारे में कमी, ये तुम्हारे में कमी, लेकिन दोनों मिलकर एक दूसरे की कमी को दूर कर रहे हैं। तो क्या करोगे भाई, मर्जी है तुम्हारी कि लड़ना है लड़ते रहो, और दोनों को एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करके
लाइफ जीनी है तो जी लो। ठीक, काउंसलिंग, भगवान की ऐसी कृपा रही है, ज्योतिष और नंबर्स का यूज करते हुए, करने वाला तो ईश्वर है, खैर हम तो खैर क्या करते हैं, बहुत सारे डिवोर्स बचा दिए, बहुत सारे डिवोर्स बचा दिए। ज्योतिष ये देखकर कि इसका टाइम अभी खराब चल रहा है तो मना नहीं करते, हम कहते हैं अभी फाइल मत कर, तेरा टाइम ठीक नहीं है, अभी करेगा तो हार जाएगा, या तेरे को डिवोर्स मिलेगा, बहुत सारी एलिमनी देनी पड़ेगी। या फीमेल को कहते हैं कुछ एलिगेशन लग सकता है, झूठ भी बोलना पड़ता है कभी कभी। और कृष्ण ने बोला था अच्छे काम करे, झूठ बोलना पड़ता, बोल दो, सोचो मत। मुझे पता है 6 महीने स्किन के लिए खराब, अगर ये निकल गए उसके बाद दशा बहुत अच्छी आ रही है, फिर डिवोर्स चाहकर भी नहीं होगा। और ऐसे ऐसे कपल आते हैं कई बार ऑफिस में, वो लड़ते झगड़ते पहले आते थे, शक्ल नहीं दे सकता, गोली मार दूंगा, जहर खा लूंगा, लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगा। फिर वो आता है डब्बा लेके बाद में, सर वो ठीक है उस टाइम था, दिमाग खराब, ये वो। तो अपनी साइंस का यूज करते हुए, चाहे वो ज्योतिष है, नंबर है, आप लोगों की लाइफ बना सकते हो। कितनी बड़ी बात है। आप पता लगा सकते हो कि इवन तक कि न्यूमरोलॉजी का अगर यूज कर लिया आपने, आप डेट तक लिख कर दे सकते हो, किस दिन, किस महीने और कितने साल आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है न्यूमरोलॉजी, और ये तो एक सेक्टर बता रहा हूं मैं। इस तरह से न्यूमरोलॉजी बहुत वाइड है, न्यूमरोलॉजी सालों साल पढ़ सकते हो आप। और मैंने बताया ना, 1 साल कम से कम पढ़ना चाहिए, लेकिन ना तो इतना पेशेंस आप बच्चों में है आज की डेट में। मैंने जिंदगी में अपने कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं किया है जिंदगी में, और हर कोर्स कम से कम 2 साल से कम कोई भी कोर्स नहीं किया। चाहे 2 साल किया, कोई 4 साल किया, कोई 6 साल किया, है ना। छोटे छोटे कोर्स भी हमने कई साल पढ़े हैं, तब जाके इन डेप्थ नॉलेज आती है। ठीक है, कंसल्टेंसी आप थोड़ी नॉलेज के साथ भी दे सकते हो, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। आप लोग कहते हैं सर दिल में उतर जाती हैं आपकी बातें, है ना, वो ऐसे ही नहीं उतरते, किताबें पढ़ने से नहीं उतर सकती, वो उनको जीना पड़ता है, उन नंबर्स को, उन प्लेनेट को, उन टैरो को, है ना, जीना पड़ता है, तब जाके वो चीज आती है। तो ये है बेस्ट तरीका, है ना। तो आप इस तरह लगा सकते हो। दो बच्चे कोई आ रहे हैं, उनका देखो, उनको समझाना है फिर बैठाकर। ये नहीं कि हम काउंसलर हैं, सबसे बढ़िया काउंसलर बन सकते हैं हम। जो दूसरे लोग काउंसलर बैठे हैं बिना न्यूमरोलॉजी वाले, वो मैरिज काउंसलर वैसे होते हैं, वो व्यवहारिक वाले, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होती है। और ये विद्या जो हम पढ़ रहे हैं, ये काइंड ऑफ साइकोलॉजी भी है। ठीक है, और हमारे पास दिख भी रहा है नंबर्स, उसके उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ बातों से बातें निकालते हैं, है ना। फिर वो इश्यू सुनते हैं, अच्छा ये इश्यू है, फिर कंपैटिटिव मिलाने की बात करते हैं। हम तो ये, हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है उनकी लाइफ में क्या डेफिशिएंसी है ना, इसके बाद क्या डेफिशिएंसी है, हमें तो यहाँ दिख रहा है नंबर्स में। और पर्सनल लीडर भी हमें दिख रहे हैं, टैलेंट नंबर हमें दिख रहा है, तो हमें पता है ये कमी है, ये इसमें कमी है, ये इसमें कमी है। इन्हीं की वजह से इनके झगड़े होते हैं। उसको तो पूछ रहा है, हमें तो पता है यहाँ पर। तो हम कितने अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। और आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। मेरी एक स्टूडेंट है, अभी पढ़ भी रही है मेरे से, वो पहले से भी इस लाइन में है, उसको सोशल मीडिया मैंने ही कराया है अरेंज, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहती थी, मैंने सोशल मीडिया वाला मिलवा दिया। अभी बहुत अच्छा उन्होंने सेशन गया है, 14 फरवरी को उन्होंने धमाल मचा दिया मार्केट के अंदर, बहुत अच्छी काउंसलिंग दिया उन्होंने, बहुत कई सौ लोग उनसे जुड़े। ठीक है, तो ये टॉपिक इन है आज की डेट में। हर किसी के घर में झगड़े हैं, और झगड़े भी कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है, बता दूं आपको। सिर्फ अगर उनकी काउंसलिंग कर दी जाए बैठाकर, तो ये तो पक्का है 10 में से 8 लोगों को आप बचा सकते हो डिवोर्स लेने से। करो, मार्केट का भला भी कर रहे हो, पैसे भी आ रहे हैं, और फिर वो आपको दुआ भी देते हैं। 2 घर को जोड़ना, शादी टूटती है ना तो 2 बच्चों नहीं टूटते, 2 घर में इफेक्ट आता है इसका। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ तो डिवोर्स है ही नहीं, हिंदू संस्कृति में कहाँ डिवोर्स है। डिवोर्स तो अंग्रेज लोग लेकर आए, हमारे यहाँ तो जो शादी हो गई वो बस 7 जन्मों के लिए बंध गए, बताइए। और यहाँ लोग 1 साल नहीं बंध के रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ऐसा तो नहीं है। अब कुछ पेशेंस चाहिए, कुछ काउंसलिंग कम है। पहले बातें घर परिवार वाले सिखाते थे, अब बच्चे भी हम ऐसे पालते हैं, बड़े नाजुक से उनके नखरे उठाते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूरी है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग अगर पढ़ के जाएंगे और ऐसा काम करें तो वाकई में एक अच्छा काम कर सकते हो। आज के दिन मार्केट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा इश्यू यही आ रहे होते हैं आज के डेट। ठीक है, तो करो, अच्छा करो, बढ़िया है। चलिए, पहला हमारा ये था टॉपिक। अब दूसरा, है ना, पहला था ये हमारा ये पहला पॉइंट कि क्या देखना है हमें। तो पहले देखो दोनों के बाद वो नंबर है तो वो भी ठीक है, सिमिलर है, कोई डिफरेंस ओपिनियन है नहीं, फिर तो सिमिलर अगर नंबर है। मिसिंग है तो दोनों के मिसिंग है। और बेटर ये है कि एक में है दूसरे में नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को देकर नंबर, जितने नंबर आपस में दे सके, एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया। अब सेकंड है चेक देयर टैलेंट नंबर। अब टैलेंट नंबर के लिए आपको मैं टेबल दिखाता हूं, इन्हीं का एग्जांपल लेते चलते हैं। अब नेक्स्ट है इनका टैलेंट नंबर, दोनों का टैलेंट नंबर निकाल लो। अब अरुण का टैलेंट नंबर है 1 जनवरी, ठीक है, सॉरी 29 जनवरी, तो 29 का 11 हो गया, 11 का 2 आ गया, और जनवरी का 1 आ गया। 1983 का 21 आया, 21 का 3 हो गया। इन सबको ऐड कर दो, 3 + 2 + 1, ये आपका टैलेंट नंबर निकल जाता है। तो 6 टैलेंट नंबर है किसका? अरुण का, मेल का, हस्बैंड का। वाइफ का टैलेंट नंबर क्या है? जनवरी 6, 1985, तो इनको ऐड किया, 6 का 6 आ गया, जनवरी का जनवरी आ गया, 1 आ गया, 1985 को ऐड किया, 23 आया, 23 को 3 + 2 = 5, 5 आ गया, तो 5 + 6 + 1 12, 12 का आ गया 3। तो एक का टैलेंट नंबर 6 है, एक का टैलेंट नंबर 3 है। ऑन द फॉलोइंग चार्ट द कॉम्बिनेशन रेट एज ए, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड विल वर्क फॉर द हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ द कपल। अब इनको मिलाना है, किससे? चार्ट से मिलाना है। चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं, ये चार्ट है। अब ये कहां से बनाया, कैसे बनाया, मैंने इस पे काम नहीं किया, क्योंकि मैं लोचू को फॉलो नहीं कम करता हूं, ठीक है। मैं अगर कंपैटिबिलिटी मिलानी तो मैं अपने हिसाब से मिलाऊंगा, अपने पाइथागोरस के सिस्टम के हिसाब से मिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये भी मैच खाती है, नो डाउट, ये भी अच्छा है सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर टैलेंट नंबर लिखा हुआ है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22, ये मास्टर नंबर है। 33 भी यहाँ पर एक मास्टर नंबर माना जाता है लोशू के अंदर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी टैलेंट नंबर लिखा है, तो एक मेल का टैलेंट नंबर है, एक फीमेल का टैलेंट नंबर है, तो दोनों को मैच कर लो। अब मान लेते हैं ये मेल का टैलेंट नंबर है और ये फीमेल का टैलेंट नंबर है। तो मेल का था 6, तो 6 नंबर ये रहा, ठीक है। मैं जरा निशान लगा देता हूँ, शायद समझ में ना आए किसी को। तो मेल का क्या है? 6 नंबर, और फीमेल का क्या है? 3 नंबर। तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ये 3 नंबर आया और यहां से 6 नंबर आया, तो कॉमन क्या आया? ए। तो इसका मतलब क्या है? दोनों टैलेंट नंबर की ए ग्रेड की कंपैटिबिलिटी है। अब इनको जितना मर्जी कहते रहो तुम कि एक तो शुक्र है, एक शनि है, एक शुक्र है, एक बृहस्पति है, ठीक है, एक वीनस है, एक जुपिटर है, जितना मर्जी कहते रहो, दुश्मन है जी, 2 गुरु है, एक देवताओं का, एक उसका, कहते रहो, उनके कहने से क्या होता है। और ये चार्ट मेरा नहीं है बनाया हुआ, ये चाइनीज सिस्टम के अंदर ये चार्ट है। मर्जी आपकी, जिसको मर्जी फॉलो करो, ठीक है। उन्होंने दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी बोली है 3 और 6 की, और यहां अफॉर्ड आ रखी है 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, तो एक 36 का आंकड़ा है जी, ये हो गया, वो हो गया। अब ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये मेरा बनाया चार्ट नहीं है, ये लोशू चाइनीज चार्ट है, उन्होंने बोला दी बेस्ट है। और पाइथागोरस के अंदर भी 3 और 6 की बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। 36 का आंकड़ा हमने तो देखा नहीं, हमें भी 14 साल हो गए। किसी का आया तो बता देना भैया 36 का आंकड़ा, तो हमारे बीच में है क्या 3 और 6? एनीवन? कोई है तो बता देना भाई, उसको मैं हैंड रेज करा दूंगा। हाँ जी, किसका है? प्लीज चैट में नाम लिखें अपना प्लीज, या सारे हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, वो हैंड रेज करेंगे जिनका है, सारे हैंड डाउन। क्योंकि आपको लगता है मैं सीक्वेंस से लेता हूं कभी क्वेश्चन, मैं सीक्वेंस से लेता नहीं कभी क्वेश्चन। बाकी सब डाउन कर लें प्लीज। अभी बहुत सारे हैंड रेज हैं, मुझे लगता है सबके 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है क्या? चलो निशा जी, निशा जी आपने हैंड डाउन नहीं किया, तो आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है क्या निशा? सर यस सर। सर नहीं, मैं पहले से ही हैंड डाउन अच्छा रेस था, अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या है ये? सैम बुलिंगा जी, सैम। यस सर, गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। Yeah, sir. Actually, my cousins they have the number 3 and 6. नहीं, उनकी हस्बैंड वाइफ का 3 और 6 है क्या, या उन्हीं का पर्सनल 3 और 6 है ड्राइवर कंडक्टर? No, sir. Wife is 3, husband is 6.
तो क्या क्या हो गया उनका 36 का आंकड़ा हो गया? Nothing, sir. They are good. They are fine. तो आपके सामने ना, लेकिन यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? एक जुपिटर है, एक शुक्र है। अरे भैया हमें ही पता है। और कौन कहता है जुपिटर और शुक्र आपस में दुश्मन है? कौन कहता है? वहां लिखा हुआ है सिर्फ कि जुपिटर, अब देखिए इन्होंने बोला, अभी हमारे साथ थे जो, उन्होंने खुद बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं। और भी कोई है क्या? सिमरन। अब अगर 10 में से कोई एक केस मिल भी गया तो कोई आइडियल थोड़ी ना बन गया वो। सिमरन, सिमरन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मधुमिता, फिर हैंड रेज क्यों किए हुए हैं मुझे समझ नहीं आया। मैं तो इसलिए बोला था हैंड रेज जिसने किया है भाई 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है तो डिस्कस करो। हाँ जी सर, नमस्ते, मैं सिमरन बोल रही हूँ। सिमरन जी, यस प्लीज। सर मेरा तो एक्चुअली क्वेश्चन 3 और 6 का तो नहीं है, मेरी बेटी का बन रहा था, मुझे इसी से डर लग रहा था, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे तसल्ली हो गई है कि वो वाकई लकी है, उसके पास 2 गुरु हैं। मैडम लकी है। पाइथागोरस सिस्टम में भी 3 and 6 बेस्ट कॉम्बिनेशन, लोशू सिस्टम के अंदर भी 3 and 6 बेस्ट कॉम्बिनेशन। मुझे समझ नहीं आया 36 का आंकड़ा आ कहां से गया, मुझे आज तक समझ नहीं आया कहां से आ गया, उठ के कहां से आ गए। लोगों ने डरा रखा है ना, इसलिए सब डरते हैं। वो डर का बिजनेस करते हैं, वो डराते हैं तो लोग पैसा देते हैं। हमें डराना नहीं, हमें निकालना है लोगों को उस डर से बाहर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है छोटा सा, अगर आप सुने। बोल दो मैडम। तो जैसे 3 और 6 का बड़ा चलता है, वैसे 4 और 6 जैसे बोलते हैं एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, एक राहु है और केतु है जैसे। 4 and 6 राहु एंड केतु नहीं है। सॉरी, 4 और 7 4 और 7 का भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने बताया ना, वो अगर उसमें लेंगे हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस में, तो राहु केतु बोल सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं ना। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर 4 क्या है? वुड। और 3 वो क्या है? 7 क्या है? मेटल। बस यहाँ पर हम ये लेंगे, लेकिन ये सिस्टम 4 और 7 जो आप कहते हैं ना राहु केतु, वो हम वहां पर लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना 3-6 के नाम पे लोगों को डर रखा है, उससे ज्यादा खतरनाक 4 and 7 का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, बस लॉजिक के हिसाब से चलो। हर कॉम्बिनेशन खराब भी है और अच्छा भी है, किसी में खराबी थोड़ी ज्यादा है, किसी में खराबी थोड़ी कम है, बस इतना है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि बोले कि या तो ये तो 10 परफेक्ट नंबर है 2, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नहीं है। सब में थोड़ी थोड़ी कमी है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, बस। ठीक है, चलो आगे। मधुमिता जी, देखिए डर, यही तो बात है। हमारे गुरु ने बताया था कि इस संसार में और इंडिया के अंदर जितना भी ये ज्योतिष और ये ज्यादा सिस्टम चल रहा है, डर का बिजनेस ज्यादा चला रहे हैं। और हमने उसी दिन कसम खाई थी कि इस डर को ही खत्म करना है, आगे नॉलेज के साथ लोगों को एजुकेट कर। हाँ जी मधुमिता कहाँ गई? अच्छा, मधुमिता ने तो हैंड डाउन ही कर लिया शायद। चलो राजेंद्र जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। राधे राधे सर। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी। सर मेरा क्वेश्चन अलग था एक्चुअली, 3 और 6 का नहीं। हाँ। जो 29 आपने डेट ऑफ बर्थ बोला ना अरुण करके, हाँ, तो मैंने सुना है कोई वेबिनार में 1-2 29 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है उनका मोस्टली डाइवर्स होता है। हाँ, मोस्टली जिनका भी लेडीज का तो 80% डाइवर्स होता ही है। अच्छा, तो ये क्या सच है या? देखिए मैंने कभी इस पे इतना सोचा नहीं, काम नहीं किया, लेकिन अब आपने बताया तो डेफिनेटली मैं रिसर्च करूंगा तब बताऊंगा, है ना। मेरे पास डाटा है सारा। अगर आपने किया है तो हम वेलकम करेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ रिसर्च की है। नहीं रिसर्च तो नहीं किया सर, मैंने वेबिनार में सुनने के बाद में सुन के ना फिर वही वाली बात। अब उसने 2 लोगों का अगर देख लिया, उसके हिसाब से कोई रूल तो नहीं बना सकते ना सर अब हम। हाँ, यानी थोड़े डेट ऑफ बर्थ देखा हो तो उनका मतलब डाइवर्स एक तो नंबर हुआ से है। कैसे, देखिए कभी कभी होता है कोई ऐसा एक नंबर हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर उसको डिवोर्स में लगाना वो मुझे समझ नहीं आया। ओके। वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ, अब देखिए इसके पीछे लॉजिक थोड़ा सा क्या हो सकता है, मैं आपकी बातों से मैंने निकाला है। 29 को जब हम करते हैं, सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 2 नहीं, उससे पहले क्या आता है? 2 and 9 ना, 2 + 9 29 का कितना हुआ? 11 आ गया ना। हाँ 11 आ गया। ठीक है, अब लॉजिक समझिए।
कोई लॉजिक नहीं बताया होगा उन्होंने वहां, आप उन्होंने कोई लॉजिक भी बताया क्या वहां पर? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं। यार यही तो दिक्कत है, मतलब लोग वहां कह के चले जाते हैं लेकिन लॉजिक नहीं बताएंगे कभी भी कि भैया तुम किस ब्याह पर बोल रहे हो, कोई लॉजिक तो बता दो। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा जहां तक मैं, अगर ये सच भी है तो इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है थोड़ा सा ओके। 20 पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार को, तो 29 से बनता है 11, 9 + 2 = 11। हाँ जी, हाँ जी। 11 से फिर 2 बनता है, तो 11 क्या है? मास्टर नंबर है। यस। 11 नंबर क्या है? स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। बराबर। और शादी क्या है? मटेरियल लाइफ। या ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये मान सकता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, थोड़ी सी खटपट हो सकती है, लेकिन डिवोर्स तक बात चली जाएगी ऐसा नहीं मान सकता। और वो भी सिर्फ डेट से। हाँ हाँ हाँ। डेट देखिए, आप ये भी समझिए, एक होती है डेट, एक होती है पूरा, मतलब ड्राइवर, जिस भाषा में समझते हैं ड्राइवर और कंडक्टर, जिसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैलेंट नंबर आपका, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी डेट है ये तो इन्फ्लुएंसर नंबर होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, इसके ज्यादा वजूद नहीं है इसका। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा वजूद है आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ में ये डेट ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ओके तो ये मेन चीज है। ओके ओके। तो ये मिथ हटा देना सर, ऐसे क्या होता है ना, भ्रम फैल जाता है। अब मान लिया आपने, हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, वेबिनार आपने बोल दिया, मैं भी इसको सपोर्ट कर दूं, तो क्या हो गया? किसी बच्ची का, मान लिया आज हमारे 250 लोग हैं, किसी बच्ची का या बच्चे का 29 का बर्थ हुआ और लड़की का हुआ, वो तो बेचारा आज से डरना शुरू कर देगा। राइट राइट राइट। ऐसा नहीं होता, किसी एक चीज को पकड़कर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारा मकसद यही है कि यहाँ जितने आपके मिथ है ना, ये हाँ, डाउट्स हैं, मिथ हैं, इधर उधर की सुनी बातें हैं, डर के बैठे हैं जी, मेरा 18, मेरा 37, मेरा 36, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 29, हमें उसी को दूर करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा कि भाई कैसे कंपैटिबिलिटी करें। पहले मैंने आपको बता दिया ग्रिड का, दूसरा ये आपको चार्ट बता दिया, इस चार्ट से आप मैचिंग कर सकते हो किसी की भी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी का टैलेंट नंबर 5 है, ठीक है, और दूसरे का टैलेंट नंबर 4 है, तो देख लो भाई, ये देखिए ये 5 है एक का, ये 5 वाली लाइन में आई है, और दूसरे का 4 है, 4 वाली लाइन ये है, तो कितने ग्रेड उनकी मैरिज जो लाइफ है, कौन सी ग्रेड की है? डी ग्रेड की मैरिज लाइफ होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखी जाती है ये मैचिंग। लास्ट है हमारा, अब यही बताया गया यहां पर, इन थर्ड और फाइनल स्टेप। अब तीसरा और फाइनल स्टेप है हमारा पर्सनल ईयर का। अब इसको मैं क्लू दूंगा यहां पर, सारा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप में से बहुत सारे लोग समझदार हैं, समझिएगा, नहीं तो पाइथागोरस में आपको इसका एग्जैक्ट पर्सनल ईयर को कैसे देखा जाता है वो भी सिखा देंगे आपको, और वहां पर मैचिंग कैसे की जाती है। वहां पर मैचिंग होती है 4 तरीकों से। टैलेंट से टैलेंट मैच होता है, डेस्टिनी से डेस्टिनी मैच होती है, हार्ट नंबर से हार्ट नंबर मैच कर सकते हो आप, उसके बाद टेम्परामेंट से टेम्परामेंट मैच कर सकते हो आप, और उसके बाद आता है पर्सनल टू पर्सनल मैच। तो वहां पर 5 क्राइटेरिया मैच करने। ठीक है, तो सिखाएंगे वहां पर आपको। तो इन लोशु के हिसाब से तीसरा जो स्टेप है हमारा वो है पर्सनल ईयर का। वी हैव टू लुक एट द पर्सनल ईयर इन 2010। अब 2010 की बात करते जब होता है उनकी शादी हुई है। अरुण विल बी इन 6 पर्सनल ईयर। इट मीन्स, अब आपको बताया था मैंने, हर पर्सनल ईयर के जब चल रहा होता है तो आपकी क्या एनर्जी मिल रही है आपको, ये आपको मैंने बता दिया कल 1 से लेकर 9 तक, उसको ध्यान में रखो थोड़ा थोड़ा। अब 2010 के अंदर जो हस्बैंड है उसकी जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 6 चल रहा है। इट मीन्स दैट आफ्टर सम रेस्ट एंड एंजॉयमेंट इन पर्सनल ईयर 5 ही इज बैक टू वर्क अगेन एंड विद न्यू ज़ील एंड विगोर। एट दिस टाइम जो उसकी वाइफ है उसका पर्सनल ईयर चल रहा है 1। शी विल बी स्टार्टिंग ऑन ए होल न्यू साइकिल ऑफ एक्सपीरियंस। आपको पता है ना 1 में क्या होता है, 1 में चीजें, नई चीजें स्टार्ट होती हैं, इंसान इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, इंसान के अंदर वो एनर्जी लेवल होता है ना, कुछ वो टाइम वो है वर्कोलिक टाइम है, मतलब कुछ करने का टाइम है, और कुछ नया स्टार्ट, नई एनर्जी के साथ बिजी टाइम है, लगा रहेगा कहीं ना कहीं, कुछ नए नए आइडियाज लाएगा, तो कुछ करने का टाइम है। और हस्बैंड का क्या है 6 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल नंबर है, बैलेंसिंग का नंबर है।
तो यहां पर एंड विल मेक ए न्यू स्टार्ट विथ प्लेंटी ऑफ एंथुसिज्म एंड एनर्जी, दिस सर्टेनली साउंड highly compatible, both will provide ideas and enthusiasm to each other. ठीक है, तो अब यहां कह रहे हैं 6 and 2 जब चल रहा है, 6 and 1 जब चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है और ये भी कुछ नया कुछ करना चाह रही है, तो दोनों का एक एनर्जी लेवल लगभग सेम है, तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा 2010। तो यहां पर इसको और एलिब्रेट करूंगा मैं, है ना, ये मैं आपको पाइथागोरस में सिखाऊंगा। तो अब देखते हैं 2013 में, अभी हर साल के बदलेंगे आपके। अब 2013 में जो हस्बैंड था वो 9% ईयर था, अब 9 में क्या होता है, छोड़ना, वो एंड करना, रैप अप करना, ये सिखाया था। अगर आपको छोड़ने की भावना आती है, एंड करो, खत्म करो, ठीक है। और उसकी वाइफ है, उसका 4% ईयर चल रहा है, 4 मतलब वर्कहोलिक, काम। तो क्या मतलब है, ये चारों जब चलेंगे तो ये थोड़ा सा कहना कि कंट्राडिक्टरी नंबर है, तो इस वक्त में क्या होगा, ये साल के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो इसी तरह से आप जब पूरा कोर्स में आपको कराऊंगा, क्योंकि पाइथागोरस सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, यहाँ पर आपको 2 ही नंबर मिलते हैं, ड्राइवर कंडक्टर, वहां आपके 10 नंबर होते हैं, 5 मेजर नंबर है, 5 माइनर नंबर, आपका टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका हार्ट नंबर, आपका पर्सनालिटी नंबर, आपका अल्टीमेट नंबर, आपका डेट, आपका नेम नंबर, आपका हैबिट नंबर, आपका फर्स्ट वोवल, फर्स्ट लेटर, फिर इंटेंसिटी निकलती है कि आपका जो नाम है उसमें जो अल्फाबेट है आपके लेके ए से जेड तक, वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार आइडियल नाम होना चाहिए, वो इंटेंसिटी। फिर टेम्परामेंट निकलता है आपका, और ये सारे नाम से निकल रहे हैं आपके। फिर टेम्परामेंट, 4 तरह के टेम्परामेंट आपको बताए थे, मेंटल, फिजिकल, इंट्यूशनल और इमोशनल, कि आप किस तरह के बंदे हो। फिर वहां बर्थ 4 पीरियड निकलता है, फिर वहां पर आपके पिनेकल नंबर निकलते हैं, आपके चैलेंज नंबर निकलते हैं, फिर आपका इवेंट नंबर निकलता है, फिर आपका एक न्यूमरोस्कोप बनता है, फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की वाइब्रेशन, तब जाके प्रेडिक्शन निकल कर आती है। और एक इकलौता वो सिस्टम है पाइथागोरस जो कि आपको एग्जैक्ट बताता है कि क्यों सेम डेट में पैदा हुए बच्चे भी अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर के क्यों होते हैं। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। जुड़वा बच्चे ही पैदा हो तो एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही टाइम में पैदा हुए हैं, एक ही डेट में पैदा हुए हैं, वो भी अलग अलग मिलेंगे आपको, ऐसा क्यों। इसके बाद इसके अलग भी बात कर रहा हूं, जो हमारे यहाँ नाम होता है ना डेस्टिनी नंबर, कई बार ऐसा होता है टैलेंट नंबर भी सेम है, डेस्टिनी नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है, सेम डेट को पैदा हुए हैं, और नाम भी ऐसा है कि नाम अलग अलग होते हुए भी नाम की वाइब्रेशन भी सेम पे आ रही है, तब भी क्यों वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। या क्यों उनके बर्थ पीरियड अलग चल रहे होंगे, बर्थ पीरियड तो सेम ही चलेगा, क्योंकि उनके नाम अलग अलग हैं, नाम में जो अल्फाबेट है वो अलग अलग है सारे। तो इसलिए पाइथागोरस सिस्टम के अंदर पता लगता है कि नाम की क्या वाइब्रेशन है। हाँ, इंसान की पहचान उसके नाम से है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो पीछे काम कर रही है उसके, लेकिन इंसान किससे पहचाना है, अपने नाम से। और पाइथागोरस सिस्टम के अंदर इंटेंसिटी ले लो, आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका हार्ट नंबर है, आपका अल्टीमेट नंबर है, आपका पर्सनालिटी नंबर है, आपका नेम नंबर है, आपका हैबिट नंबर है, आपका टेम्परामेंट, आपका, ये सारी चीजें किससे निकल रही हैं, आपका इवेंट नंबर, ये सारे नाम से निकल रही हैं आपके। ठीक है, तो बहुत बड़ा कोर्स है, और रेमेडी आपको बहुत तरह की सिखाई जाती है वहां पर। ठीक है, तो इस सिस्टम के हिसाब से आप देखिएगा, पहला हमने सीखा कि सेम आ जाए, ग्रेड बहुत बढ़िया है, नहीं तो ऐसे हो एक दूसरे को सपोर्ट करें ना। दूसरा हमने देखा टैलेंट नंबर सेम हो, इस तरह का हो कि ए ग्रेड की मैचिंग आए, और पर्सनल ईयर भी इस तरह का हो कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो वो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, वरना तो फिर झगड़े होते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 तरीके से आप कंपैटिबिलिटी कर सकते हो। अब एक कॉम्बिनेशन है 4 और 5 का। जब कभी भी मान ली किसी का 4 चल रहा है, दूसरे का 5 चल रहा है, अब ये सबसे भयानक कॉम्बिनेशन है पर्सनल ईयर का। द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन इज व्हेन, जब दोनों का पर्सनल ईयर, एक का 4 चल रहा है, एक का 5 चल रहा है। अब मान ली किसी का 5 चल रहा है, तो व्हेन वन ऑफ देम इज पर्सनल ईयर 4 एंड वांट्स टू वर्क हार्ड,
अब 4 में क्या होता है, इंसान वर्कहोलिक हो जाएगा। और वाइफ का मान लीजिए आपकी 5 चल रहा है, आप काम में लगे हो और बीवी कहते हैं चलो घूम के आएंगे, चलो वेकेशन पे जाना है, चलो शॉपिंग पे जाना है, आप काम में लगे हुए हो, तो क्या होगा, झगड़े होंगे ना फिर। तो यहां पर आप ये भी लिख कर दे सकते हो कितने साल, लाइफ जिंदगी की कितने साल आपकी लड़ाई होती रहेगी। लड़ाई का मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, जरूरी नहीं कि हाथापाई हो, वो नहीं कह रहे हम। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कितने साल, उन साल में 12 महीने में कितने महीने, उस महीने में कितने दिन, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने वाला, सिर्फ नंबर को जानकर। ठीक है, तो ये सारा आपको बाद में बताया जाएगा। ओके, यहां पर क्या लिखा है जी, डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, इफ नंबर ऑफ numbers of both the partner in the chart are identical, it may prove difficult because they don't have to offer any number to each other। तो बेशक देखने में अच्छे लग रहे हैं कि यार दोनों की एक जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन फिर वो भी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है कि जब आप दोनों दूसरे को कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो बस तो फिर अपनी अपनी लाइफ जिए जा रहे हो। तो कहने के लिए हस्बैंड वाइफ है, कहने के लिए पार्टनर है, लेकिन वो कर इंडिपेंडेंटली काम रहे हैं, बट दे हैव ए ग्रेट डील ऑफ कॉमन, सम टाइम द रिलेशनशिप में अपीयर्स फेक एंड बोरिंग। तो ऐसी लाइफ बोरिंग हो जाएगी फिर आप। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच पार्टनर टू ऑफर एनी नंबर टू अदर टू कीप द रिलेशनशिप एक्टिव एंड जॉयफुल, बट इट डज नॉट मीन दैट सच रिलेशनशिप इज बाउंड टू ब्रेक। हम ये नहीं कह रहे ब्रेक हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो नीरसता आ जाएगी, है ना। लाइफ में कुछ एक चार्ज बना रहना चाहिए, वो तभी रहता है जब आप डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट नंबर आपके पास है, तो एक चार्ज बना रहता है। Other factors are also important. The compatibility of talent number and personal year should also be taken into account. तो ये भी देखिए आप कि भाई पर्सनल ईयर और टैलेंट नंबर क्या है, तो इन तीनों का निचोड़ निकालकर आप किसी की भी कंपैटिबिलिटी बना सकते हो। ओके, एग्जैक्ट तरीका ये होता है कंपैटिबिलिटी बनाने का। अब मुझे लगता है लोशू वालों ने ये भी आपको इतनी चीजें पढ़ाई होंगी, नहीं पढ़ाई होंगी, और ये तो अभी मैंने कम पढ़ाया है और बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं देखने के आपको, बट ड्राइवर कंडक्टर खिला के बोला बन गए तुम न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजॉय करो लाइफ को, और बख्शना मत, जो भी आए नाम चेंज करे बिना मत छोड़ना उसका, हमारी तरह। चलो ये तो पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है हमारा, हाउस, सिटी, टेलीफोन नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कैसे निकालेंगे वो फिर कोर्स में आएंगे तब सिखा दूंगा। ठीक है जी, ओके। हाथ, मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो हाथ आपने पहले खड़े किए हैं। अब मैं सोच रहा था किसी ने लोशू पढ़ा था, तो कोई लोशू वाला प्लीज है और उसने ये 3 सिस्टम पढ़े हों। अभी तो 3 है और भी है इसमें, लेकिन मैंने 3 ही बताए आपको, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज मैं सोच रहा था थोड़ा वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आगे नए कोर्स शुरू करने, क्योंकि 8 क्लास का मेरे पास टाइम दिया था और 2 मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो किसने लोशू सीखा हो पहले, और ये 3 सिस्टम सीखे थे क्या? और भी हैं, लेकिन 3 ही बता दो, 3 सीखे थे क्या ये वाले? और नहीं सीखे तो नो लिखो प्लीज, चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे यहां दिख रहा सबका चैट बॉक्स। ओके, हरप्रीत जी ने लिखा है यस, बाकी सबने बहुत सारे नो आ रहे हैं, नो नो नो, एक ने और एक और यस आया, फिर अभी एक और यस आया, लेकिन मैक्सिमम नो आ रहे हैं, नो 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 नो। ओके, एक और यस आया बीच में, एक और यस आया अभी, हाँ, लेकिन मैक्सिमम नो, मतलब अगर मैं आपके लगाऊं तो 70-80% लोगों ने ये नहीं सीखा था। ठीक है, अंजना जी भी कह रही है नो। ठीक है, तो बहुत सारे सिर्फ पर्सनल ईयर नो नो, हाँ ठीक। और अभी इसमें कुछ और चीजें लगाई जा सकती हैं, ठीक है, तो कुछ रहने देते हैं, कभी जिंदगी रही मिलेंगे फिर सिखा देंगे बहुत कुछ अभी सिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा, वो एक ललित मोहन जी कह रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर से सिखाया गया था, बाकी चीज की जरूरत ही नहीं है फिर। हे भगवान, पैसे भी दे आए इतने सारे, मोटी मोटी फीस, सीख के भी कुछ नहीं आए। मैं 1-2 क्लास और लूं तो उनसे ज्यादा मैंने ही पढ़ा दिया आपको बिना पैसे के, क्योंकि तीर्थ होना है यार इसमें।
छोटी सी चीज है पढ़ाने की। कंपैटिबिलिटी, किसी ने पूछा सर कंपैटिबिलिटी डी है तो फिर क्या करें? अरे भैया जब तुझे पता लग गया डी है तो बनाने की कोशिश कर उसको, मैंने क्या बताना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक टैलेंट नंबर नहीं ना, आप ये देखो अगर आपकी ग्रिड में कुछ तरह के नंबर हैं तो सपोर्ट करो एक दूसरे को, कोई बात नहीं, डी है तो कोई बात नहीं। फिर पर्सनल ईयर की मैचिंग सबसे बेस्ट मैचिंग है पर्सनल ईयर की, वो मैं आपको पाइथागोरस में सिखाऊंगा। पर्सनल ईयर मैचिंग मैं कहता हूं ना कि आप अपने क्लाइंट को दिन भी लिख कर दे सकते हो कि इस दिन में आपके झगड़े होने की प्रोबेबिलिटी है। जब आप दोगे ना और फिर वो लड़ेंगे बैठ के उस महीने, तो आपको फोन जरूर करेंगे, या तुम्हें कैसे बताता उस दिन मैं उस महीने अपनी बीवी से लड़ने वाला हूं। ठीक है, तो मजा आएगा आपको पढ़कर। तो देखिए मेरा मकसद ये है आपको एजुकेट करने का, और जो न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो एक ना एक दिन पाइथागोरस बिना सीखे आप न्यूमरोलॉजी में दी बेस्ट कर ही नहीं सकते। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे कि जी हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? अब बड़े सारे लो शू वाले आते हैं, सर सिखा दो सर, अब तो खुद सी बेइज्जती सी फील होने लगी है, लोग पूछने लगे हैं, क्योंकि मैंने इतना फैला दिया इन सब चीजों को, क्वेश्चन को, कि आपके आंसर ही नहीं है। जब आप ही आंसर नहीं दे सकते पढ़कर, तो क्लाइंट ने अगर पूछ लिया तो फिर उसके सामने क्या बोलोगे? क्योंकि आपको भी नहीं सिखाया गया, क्योंकि इसके आंसर है ही नहीं। ग्रिड के स्मॉल एरो रह गए हैं। अब शालिनी जी कोई बात नहीं, रह गया कुछ रह जाने दो, आगे सिखा दें, कुछ आगे भी तो होना चाहिए मेरे पास सिखाने के लिए। सिखाए थे मैंने, शायद सिखाए थे, ऐसा नहीं मैंने सिखाए थे। कंचन जी कह रही है आज मेरा बर्थडे है। चलो कंचन जी, हमारी तरफ से आप सभी को आप सभी की ओर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। भगवान करे आप हजारों साल जिए, ऋषि बने, इस विद्या को इतना पढ़ें और दूसरों तक पढ़ाएं इसको। ठीक है, तो हमारा कोर्स तो इतना ही था, और आगे जुड़े रहेंगे तो आपको ज्योतिष भी मैं इसी डेडिकेशन के साथ, इससे ज्यादा डेडिकेशन, क्योंकि ज्योतिष तो मेरे कहते हैं ना खून खून में ज्योतिष है, ज्योतिष मेरा, इससे और ज्यादा एनर्जी लेवल से ज्योतिष पढ़ाऊंगा मैं आपको, और बेसिक इतना तो पढ़ा दूंगा कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। फेंगशी का सिंबल बताइए सर, उसका एक क्वेश्चन है, फेंगशी का रह गया। अच्छा, अरे पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, कुछ आगे के लिए भी छोड़ दो यार। ठीक है, अब आपसे सभी से एक तो ये गुजारिश रहेगी कि मैं ये बैच दोबारा शुरू करूंगा, आपने आना है, यू आर मोस्ट वेलकम, जितनी मर्जी बार आइए, लेकिन ईमानदारी से अगर आप हर बंदा, 250 लोग तो कंटिन्यूस पढ़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम नहीं दे पा रहे, 50-60 लोग 100 लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो अभी ये गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी होगी, अगर आपको लगता है मैंने ठीक पढ़ाया या मेरा एक थॉट प्रोसेस जो सही रास्ते में जा रहा हूँ कि लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको कल ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को अपने नियर डियर में भेज देना ताकि वो रजिस्टर करा पाए। जो वहां रजिस्टर्ड होंगे उनका मैं ग्रुप बनाऊंगा, उन्हीं को मैं एंटरटेन करूंगा, मैं दूसरे ग्रुप में मैं नहीं भेजता। ठीक है, तो वो लिंक मैं आपको कल शेयर कर दूंगा, उस लिंक को क्लिक कर आप लोग एनरोल मत करना उसको, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप में हो। आप एनरोल मत करेंगे तो दोबारा हमारे पास डाटा बढ़ जाएगा बिना, तो दोबारा आपका नाम लेना पड़ेगा। आप खुद मत करें, आपका एक ग्रुप बना हुआ है, मैं इस ग्रुप में भी आगे इन्वॉल्व करूंगा, जो भी वेबिनार होंगे या फ्री हम सेशन लगाएंगे, आपका ग्रुप बन चुका है। कोई अगर ग्रुप में नहीं है तो उनको ग्रुप में लेकर आइए। ठीक है, तो मैं लिंक कल शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप अगर 250-300 लोग तो डेडिकेटली पढ़े हैं, जुड़े हैं, 300 लोग 2-2, 3-3 लोग भी जोड़ेंगे तो हमारे पास 700-800 लोग आ जाएंगे। उनमें से 500 लोग तो ऐसे होंगे जो पढ़ने में इंटरेस्ट हो, उनको पढ़ा देंगे 500 लोग, और साथ में आपको पढ़ना दोबारा, आप दोबारा आ जाइए। ठीक है, कोई नई चीज बता दूंगा आपको, लेकिन एनरोल दोबारा मत करना, क्योंकि हमारे लिए काम बढ़ जाएगा फिर। ठीक, आपका तो ग्रुप बन गया, इसमें ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है, तो टैरो के वेबिनार होंगे सैटरडे संडे, ऑल आर वेलकम। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है उन सबको भी, कि टैरो सॉरी क्रिस्टल का जो 5 दिन का कोर्स है, बहुत मार्वलस कोर्स है पूरा, और फिर टैरो, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब चलता रहेगा। जिसने भी कोर्स करना है, धीरे धीरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी आगे, हमारा मार्च में शेड्यूल बड़ा टाइट है। आपको जिसने वो करना है, रेकी सीखनी है, फर्स्ट लेवल दोबारा लेकर आ रहे हैं हम। एक एंजल थेरेपी का कोर्स
कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ का जीबू सिंबल रह गया है। वास्तु कोर्स सब बता देंगे। धीरे धीरे आप ग्रुप में बने रहिए, वहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ जो हमसे पढ़कर जाते हैं वो तो पक्के हैं ही हैं। जो नहीं भी पढ़ना चाहते उसको भी अगर कुछ सोशल मीडिया की नॉलेज चाहिए, क्योंकि हम हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ जाता है हम ये मानते हैं कि वो परिवार का मेंबर हो गया। अब उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे सोशल मीडिया काम करता है, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करे, फ्री वाली चीज कैसे करे, कैसे अपनी मार्केटिंग कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको फ्री में सिखाते हैं, और वो भी इसलिए कि वो मेरा ही स्टूडेंट है और मैंने उससे गुरु दक्षिणा में यही मांग लिया था कि भैया तू कुछ नहीं करेगा, तो सिर्फ जो मेरे साथ पढ़ के जा रहे हैं उनको सही गाइडेंस देनी है तुम्हें। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो सेक्टर है ना, ये इतना अंधकार में है कि आपको पता ही लगेगा कि आपके पीछे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा। आप पैसा देते हो किसी को कि ये मेरी प्रमोशन कर देना, कोई मशीन में देखने सुना जा रहा है कैसे प्रमोशन हो रही है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट है हमारे साथ पढ़ रहा है तो वो कमर्शियल लेवल पे कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करे। बेसिकली देखिए, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कि चल यार बुढ़ापे का टाइम है, सीख रहे हैं, या एक एंजॉयमेंट के लिए सीख रहे हैं, या हॉबी के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, डेफिनेटली हम उनकी हेल्प करने वाले हैं बिना किसी लालच के, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए जिस ग्रुप में हैं। हमने अभी पीछे वेबिनार कराया था, सिर्फ 299 रुपीज लिए थे, वो भी इसलिए लिए थे कि सीरियस लोग पढ़ने आए। पूरा सोशल मीडिया हमने 8 बजे वेबिनार शुरू किया था, यकीन कीजिएगा 8 बजे शुरू किया था, रात के 3 बजे तक हमने वो वेबिनार पढ़ाया था, जब तक आखिरी बच्चों को भी हमने समझा नहीं दिया, 3 बजे तक। और उसमें से 70% स्टूडेंट जो 8 बजे बैठे थे 3 बजे तक बैठे रहे। ठीक है, तो सोच लो 7 घंटे कंटिन्यूस वो वर्कशॉप चली थी, हम भी बैठे रहे 3 बजे तक, आपके क्वेश्चन आंसर दिए। और इसलिए नहीं कि हम 200 रुपए कमाने थे हमने वहां से, या 300 रुपए, वो अगर मैं 10,000 रुपए कोर्स रखता तो भी कोर्स की फीस कम थी वो। और ये हम सिर्फ आपको लिए इसलिए करते हैं कि आप अपने आप को स्टैब्लिश करें मार्केट के अंदर। जब दुनिया कमा रही तो हमारे स्टूडेंट क्यों ना कमाएं, हमारे स्टूडेंट क्यों पीछे रहे। ठीक है, तो आप जिस ग्रुप में जुड़े रहिए। अभी मैं सोशल मीडिया की वर्कशॉप दोबारा से करा रहा हूँ, उसका लिंक वहीं मिलेगा आपको जिस ग्रुप में आप हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली। आप लोग सब लोग ज्योतिष में इनवाइटेड हैं। आप सब लोग मेरे सैटरडे वेबिनार होगा फ्री क्रिस्टल का, सैटरडे संडे, आप लोग उसमें भी इनवाइटेड हैं। आप आइए, आपको मजा आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब जिसको अच्छा लगा है वो यस यस थैंक्स कुछ भी लिखना चाहे, जय श्री कृष्णा लिखें बस। ठीक है, सिर्फ जय श्री कृष्णा या राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं, तो मुझे पता लगेगा कि भाई श्री कृष्णा की ब्लेसिंग हम सब पर है, और भगवान करे आपने जितना सीखा है वो आपके काम है। तो सिर्फ जय श्री कृष्णा लिखें, मेरा थैंक्स ना बोलें, क्योंकि डिवाइन कराती है, हम करते तो पता नहीं क्या कर सकते होते। बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी का। इतने सारे जय श्री कृष्णा आशीर्वाद मिल रहा है सभी को कृष्ण जी का, है ना। भगवान करे आप ऐसे ही जुड़े रहें हमसे, और एक अच्छा कार्मा, एक अच्छी फैमिली बना के, एक अच्छी एजुकेशन के साथ हम आगे बढ़े। समाज को ठीक करना है हमें। और देखिए, मेरा भी थोड़ा सा लालच है पढ़ाने का, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो आपको लाभ लोगों के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इस सोसाइटी में लोग डराने वाले ज्यादा है। अब मैं कहां तक पहुंचूंगा, मैं हर जगह तो, मैं कृष्ण जी तो नहीं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आज मैंने 250 लोगों को पढ़ाया ना, तो अब मेरे 2 आते, अब मेरे 500 आत हो गए हैं। अब ये 500 आत आगे 2 लोगों को भी ठीक करेंगे तो 1000 लोग ठीक हो गए। और इसी चेन को आगे बढ़ा के हम एक दिन मार्केट में ऐसा कर देंगे, भाई डरने की जरूरत नहीं है। साइंस है, साइंस को साइंस की तरफ पढ़ो, है ना। माथे पे लिखने पे कुआं नंबर कुछ नहीं होगा, उसको डायरेक्शन में जाके देखेंगे तो शायद रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं फिर आपको एक बार
अनम्यूट कर रहा हूँ सबको और जय श्री कृष्णा बोलेंगे, हम जयकारा भी लगाएंगे और भगवान हमारा परिवार ऐसे ही रखे और सब पे कृष्ण थैंक यू धन्यवाद सभी का थैंक जय कृष्ण सर, जय कृष्ण।